छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। ज़िकात का महीना है, इसमें इमाम मोहम्मद तकी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन की शहादत है। अहले बैत के शाह सवार हैं, विलायत के ताजदार हैं। उनके वालिद मोहतरम ने, इमाम अली रज़ा ने, उन बेटे को खत लिखा, मेरी जान तुम पर फिदा हो कि मुझे पता चला है कि छोटे दरवाजे से जाते हो ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े दरवाजे से जाना। जब निकलोगे सोने और चांदी के दिरहम दिनार अपने साथ रखना, जो मांगे गरीब इंतजार करते हैं। छोटे दरवाजे से जाते हो, गरीबों को पता नहीं है छोटा दरवाजा है, गरीब बड़े दरवाजे में तुम्हारा इंतजार करते हैं, उनको देना। और देखो, ख्याल करना कि अगर तुम्हारा चचा मिले तो तुम उससे नेकी करना चाहो तो 50 दिनार सोने से कम ना देना, और अगर फूफियां हो तो ख्याल करना 50 दिनार सोने से कम ना देना। अपनी सिला रहमी करते रहना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते रहना। इमाम रज़ा ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी को यह नसीहत फरमाई है और यह सच्चाई का हर्फ दिया है और यह सच्चाई का वर्क दिया है। क्या जिंदगी दी है, क्या जिंदगी दी है, और हकीकत जिंदगी दी है। और अगली बात सुने, फरमाया आप अपनी नवाफिल में, इमाम तकी अपनी नवाफिल में हर रकत में 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते थे, सूरत फातिहा के बाद। और फरमाया जब कोई कमरी महीना शुरू होता था, आप 2 रकात नमाज पढ़ते, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 दफा सूरत इखलास पढ़ते, 3 दफा नहीं, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत कदर पढ़ते, और उसके बाद सदका देते। फरमाया सारा महीना आफात, बलियात, दुश्मनों के हसद, जादू, असरात से मैं महफूज हो गया। फिर अमल सुने, जब चांद देखते थे चांद, तो हम 2 नफिल पढ़ते थे, 2 नफिल पढ़ते थे। पहली रकत में सूरत फातिहा 30 मरतबा, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 30 मरतबा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंजलना 30 मरतबा पढ़ते थे। और फरमाते थे सारे महीने के लिए मैं रब की हिफाजत में आ गया हूं, और अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूं, और अल्लाह के ताल्लुक में आ गया हूं, और अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक नाबीना जा रहा था, उससे पता चला कि नाबीना है। आपने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, और फेर के फरमाने लगे देखो, उसने कहा तो मेरी आंखें वापस आ गई हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, जो लोग अल्लाह की हिफाजत के नूर की बातें करते हैं, जिनके दिलों में नूर होता है, वो दिलों का नूर हाथों से निकल के लोगों की शिफायाबी का जरिया बन जाता है, हाथों से निकल के लोगों की शिफायाबी का जरिया बन जाता है। और इमाम अली बिन मूसा और रजा सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, आपकी विलादत 11 ज़ीक़द में हुई थी, 11 ज़ीक़द में हुई थी। आप एक शख्स ने आपसे शिकायत की 2 चीजों की, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं आज के मौजू की बात कर रहा हूं, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। 2 चीजें, एक हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। आप सुने, आपने उसे क्या फरमाया? फरमाया घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। और उसने अजान दी, फरमाया कि अल्लाह पाक ने उसकी मुश्किल टाल दी। आले रसूल किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थी, उन्होंने किन के हवाले किया? फरमाया कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था। आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थी। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किससे ताल्लुक बनवा रहे हैं? हज़रत अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ, ये पैगाम देके जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम देके जा रहे हैं, ये पैगाम देके जा रहे हैं। हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे, और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है? अल्लाह का नाम है। और सूरत अल काफिरून
काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरतुल काफिरून। काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, इनको खत्म कर देगी सूरतुल काफिरून, खत्म कर देगी। और ये जो आपको या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है? लाम, ये, तोए, फे, लाम, या, त्वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार। चार सिमते हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफो या नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं, किताबों में मुहद्दिसीन ने, मुशाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं नजर का पर्दा कैसे हटता है। आप कभी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं। आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो, आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन उसके अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहदा करके बताती है, ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है, लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप दिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है, और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। इससे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत और मेहरबानी आ जाती है। फिर दिल की आंखें जब रोशन होती हैं, फिर आंखों की आंखें, चेहरे की आंखें रोशन होती हैं। जब चेहरे की आंखें रोशन होती हैं, फिर ये जिस पे पड़ती हैं उसको तड़पा के रख देती हैं, और जिसके बारे में कहा तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, जिस पे लगती है उसको तड़पा के रख देती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देखते थे दिल की आंखें रोशन हो गई थी, जिसको देखते थे वो कलमा पढ़ता था। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, इधर से मुसलमान थोड़े से, इधर से हिंदू बहुत ज्यादा, जज हिंदू है, सारे खड़े हैं। उसने, जज ने कहा कि जनाब आप लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं? कहा नहीं, तो कहा नहीं करते हैं। जब बात बहस पे आ गई तो आपने उंगली फरमाया, इससे पूछा मैंने इसको कहा है कलमा पढ़, तो उसके बेसाख्ता मुंह से निकला, सारे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपने उससे पूछा, इससे पूछा मैंने इसको कहा है, इससे पूछो, उसके मुंह से कलमा। जज कलमदान छोड़ के चला गया, उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। दिल रोशन हुआ, ये उजड़े दिल को आबाद कर, ये उजड़े दिल को आबाद कर, करघन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन तीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, करघन अमल अज वक्त है, सौड़ी सामी तंग है, मुनकर नकीर दी जंग है। क्या बताऊं आपको, दिल रोशन, दिले जिंदा तू न मर जाना, दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। कहा दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया, हरकत कल्ब, पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से, तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है। या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिल की दुनिया को मुनव्वर करते हैं, दिल के अंदर की कदूरतों को खत्म करता है। या लतीफो या वदूद, इसलिए झगड़ों के लिए लाजवाब है, नफरतों के लिए लाजवाब है, कीने के लिए लाजवाब है, बुक्स के लिए लाजवाब है, नफरत के लिए लाजवाब है। या लतीफो या वदूदो, अंदर के मन को रोशन कर दे, दिल को रोशन कर दे, चमकदार कर दे, दिल को मुनव्वर कर दे, चमकदार कर दे, अखियों को मुनव्वर कर दे। फिर आंखों से नूर निकलेगा, फिर आंखों से सरूर निकलेगा, फिर आंखों से अतर और खुशबू निकलेगी, जो जिसके दिल में जाएगी उसका खोट भी खत्म करके उसके दिल को रोशन कर देगी, उसके दिल को मुनव्वर कर देगी, उसके दिल को मुज़य्यन कर देगी। या लतीफो या वदूदो,
और जो जलता गया, चीजें जलती गई, दुश्मन जलता गया, जादू जलता गया, हसद जलता गया, नजरेबाज जलती गई, कीना जलता गया, तावीज काले जलते गए, अल्लाह का नूर आता गया, रहमतें मुतवज्जे होती गई, जिंदगी में सरूर, मन में सुकून, घर में चैन, राहत, रहमत, बरकत जिंदगी में शामिल होती गई। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। ओ या लतीफ ओ या वदूद की लज्जत अपने दिल पे मोहरे लगवा दे। मैं भी मोहताज हूं, मांगता हूं, भिखारी हूं, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह के नाम को दिल में उतरवा ले, इसका नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी राहत, इसकी रहमत, इसकी आफियत, अल्लाह के नूर का करम, अल्लाह के नूर का फजल, अल्लाह के नूर की अता, अल्लाह के नूर का वजूद अपने मन में, अपने दिल में उतार ले। या लतीफ या वदूद का विजदान ले ले, या लतीफ या वदूद की खुशबू ले ले, या लतीफ या वदूद की तासीर ले ले, या लतीफ या वदूद के फायदे ले ले, या लतीफ या वदूद से जिंदगी को आसान कर ले, या लतीफ या वदूद से जिंदगी को खुशहाल कर ले, या लतीफ या वदूद से जिंदगियों में राहतें, या लतीफ या वदूद से कांटे चुन ले, या लतीफ या वदूद से फूल बिखेर ले, या लतीफ या वदूद से अल्लाह से बेटे ले ले, या लतीफ या वदूद से बेटे लेके उनको आंखों की ठंडक बनवा ले, या लतीफ या वदूद से घरों में राहतें आ जाए, या लतीफ या वदूद से घरों में कुदरत और करम का फैसला हो जाए, या लतीफ या वदूद से जिंदगी आसान हो जाए, या लतीफ या वदूद से गलियां रास्ते बंद हैं खुलवा ले। या लतीफ या वदूद, 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 या लतीफ। उसके नाम की तासीर है, उसके नाम की ताकत है, उसके नाम की कुव्वत है, उसके नाम का विजदान है। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसकी कुव्वत दिल में आ जाए। मेरी बात पे तवज्जो करें। आमीन आमीन। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसका यकीन दिल में आ जाए। अच्छा, या लतीफ या वदूद से दिल में नूर आ जाता है, तवज्जुहात आ जाती हैं, इसके आने से काली चीजें कट जाती हैं, अल्लाह की मोहब्बत मुतवज्जे हो जाती है, मेरे काम आसान हो जाते हैं, मेरी मुश्किलें टल जाती हैं, मेरी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। वाकई या वदीदो, वाकई नहीं, वाकई नहीं, शक नहीं, हक है, सच है, हकीकत है। अगर नहीं हो रहा तो मेरी मानने की कमी, मांग की कमी, मानने की कमी, मांगने की कमी, मानने की कमी और मांगने की कमी, भिखारी बनने की कमी है। अगर इसमें शक है तो मेरी कमी है, उस करीम के देने में कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। घर में आए तो कहा फाका है, कहा खाना, कहा घर में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह से मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, पढ़ा, बीवी ने, मियां ने पूछा कुछ है, कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पूछा, पढ़ा, कहा कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पढ़ा, पूछा है, कहा कुछ नहीं। फिर पढ़ा, कहा है, पुरानी चक्की खुद ब खुद चल रही है, आटा निकल रहा है, सारे घर के बर्तन भर लिए, आटा खत्म नहीं हो रहा। कहा सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सच्चे हैं, आपका फरमान सच्चा है। मेरे मांगने में कमी थी, रब के देने में कमी नहीं है। मेरे मांगने में कमी, रब के देने में कमी नहीं। सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने में कमी है। या लतीफ या वदूद मैं पढ़ूं, मेरी तंगियां, मेरी मुश्किलें, मेरी नाकामियां, मेरी परेशानियां, मेरी उलझनें खत्म ना हो, कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ, नाम किसका, ध्यान किसका? तो इससे पहले हम दरूद पाक, दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, जो हर दफा पढ़ते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इसके बाद भी दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। और वो दरूद शिफा वो है जो रूहानी बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों, पुराने रोग, मुश्किलातों के हल के लिए हम हर जुमेरात पढ़ते हैं दरूद शिफा। आप मेरे साथ पढ़ते हैं 3 बार, तो हम इससे पहले 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इस अमल के बाद भी 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। तो अमल पहले मुझसे जरा समझ, अमल मुझसे पहले जरा समझ लें। ये अमल सांस रोक के पढ़ना है, हर हालत में पढ़ सकते हैं। या लतीफ हो या वदूद हो, सांस रोक के दिल में पढ़ना है। जब सांस टूटने लगे, थैली खुली हमारे सामने होगी, खुली थैली अपने सामने रखें, थैली को खोले, अपने सामने रखें। इस थैली में काली मिर्च है, इस थैली में काले मूंग है, इस थैली में हरमल है, इस थैली में कलवंजी है 50-50 ग्राम। ये मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी सनद ना हो, हवाला ना हो, रेफरेंस ना हो। अल्लाह के नाम की ताकत और अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल के हवाले, रेफरेंस हैं। कोई अमल ऐसा नहीं मेरा जो गैर मुस्तनद हो और उसकी सनद ना हो। इसको सामने रखेंगे, सांस रोक के या लतीफ या वदूद आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। सांस आप जितना रोक सकते हैं आप रोकेंगे, मैं जितना रोकूं, इसमें फूंक मारते रहेंगे और इसमें मैं भी फूंक मारता रहूंगा। और उसके बाद फिर यही दरूद शिफा पढ़ेंगे और जितनी तवज्जो से अल्लाह का नाम लेंगे, या लतीफ या वदूद, दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे, अंदर के मन के दर्द के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, आप गुमान नहीं कर सकते। सच बताऊं, रात 3:10 से लेकर गुज़िश्ता रात, आज रात 3:10 के लेकर और एतवार 11:27 तक, ये 7 है जो गुज़िश्ता 4.25 साल के बाद आई है। आप कहेंगे 7 क्या है?
آپ کہیں گے ساتھ کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ جو ڈالر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سونا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو شیئرز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دن رات ان کے ریٹوں پہ نظر آئیے. ڈالر یوں چڑھا نہیں، آگے نکال دیا، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کما لیا. ایسے سونا اوپر نیچے یوں ہوا نہیں، یہ ساتوں پہ نظر ہوتی ہے. بس آسان مثال میں یہی ساتھ ہے. اللہ کی بعض اوقات قدرتیں، طاقتیں. دیکھیں فجر ایک ساتھ ہے جس میں فجر کا وقت ہوتا ہے، ظہر ایک ساتھ تو ہے جس میں ظہر کا وقت ہوتا ہے. پڑھ لے ٹھیک، ورنہ بعد میں ظہر تو ہو جائے گی پر ہوگی قضا. مغرب کا وقت جو داخل ہوتا ہے ایک ساتھ تو ہوتی ہے، ایک گھڑی تو ہوتی ہے جس میں مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تہجد کا وقت ایک خاص ساتھ اور گھڑی تو ہے جس میں تہجد کا وقت داخل ہوتا ہے. زندگی میں کچھ ساتھ ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی پر جاننے والے کو پتا ہوتا ہے. جاننے والوں کو یہ راحت ضرور پتا ہوتا ہے. میرے پاس اس کی تاریخ ہے، بیان نہیں کرتا کیونکہ ہم نے یہی عمل کرنا ہے. تو یہ ساتھ چل رہی ہے. خوش قسمت ہوں گے جو لوگ اس ساتھ میں تسبیح خانے میں فقیر بن کے رہیں گے. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تو ہی دو جہاں کا امیر ہے. دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کی گلی کا گدا ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض. محمد میں کہتا رہا، محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. تو غنی ازہر تو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. کہا کہ علامہ اقبال کی صرف اس شعر کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی. ایک صاحب نے مراقبہ کیا اس کی قبر پہ جا کے، اس شعر کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. تو غنی ازہر تو عالم من فقیر. اس کا شعر کا معنی سن لیں اور پگھل جائیں گے آپ. تو غنی ازہر تو عالم من فقیر، مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں. تو غنی ازہر تو عالم، سارے جہان کا تو غنی، من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. میں اپنے بڑے عذر دوں گا، میری خطائیں، میری گناہ، میرا کوئی ایک عذر بھی نہیں مانا جائے گا. ظلم بہت زیادہ، جبر بہت زیادہ، میری خطائیں بہت زیادہ، کوئی ایک عذر بھی نہیں سنا جائے گا. گھر تو می بینی حسابم نامگزیر. پر مولا اگر آپ مجھے واقعی پھر جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے ذلیل رسوا کر کے خذو فغلوا ثم الجحیم صلوا، قرآن کہتا ہے پکڑو، گھسیٹو اس کو اور جہنم میں پھینکو. گھر تو می بینی حسابم نامگزیر. پر میری ایک درخواست ہے. اقبال نے کہا مولا میری ایک درخواست ہے. بول کیا درخواست ہے؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. پر میری وجہ سے میرے کملی والے کو شرمندگی نہ ہو. کملی والے کی نگاہوں سے ہٹ کے مجھے جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دینا. میری کملی والے کی نظروں میں سامنے نہ ہوں. میری وجہ سے میرے حبیب کملی والے کو دکھ اور تکلیف نہ ہو. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ، لکھو سارے کہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. چھوٹی چھوٹی ادائیں اس کریم کو بعض اوقات پسند آتی ہیں، اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کافر نہ کہا کرو. پتہ نہیں اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے، اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے. ہمیں کیا پتا آخری وقت میں میرے کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنا ہی پتا نہیں ہے. اور ویسے بھی میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ طارق تسبیح خانے میں بیٹھ کے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، جہاں 4 بندوں میں شہرت ہو جائے وہ بندہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. موت بتائے گی طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار یا ایماندار تھا، دکاندار یا ایماندار تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. اللہ کلمہ نصیب کر دے، اللہ کلمہ نصیب کر دے، اللہ کلمہ نصیب کر دے. تو اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ؟ یا لطیف و یا ودود و کس کے دھیان کے ساتھ؟ یا لطیف و یا ودود و کس کے نام ہے؟ اللہ کے نام ہے. تو دھیان کس کا؟ یقین کس کا؟ تاثیر کس کی؟ وجدان کس کا؟ اور برکت کون ڈالے گا؟ اللہ. تو پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اب سانس روک کے یا لطیف و یا ودود اپنے دل کی گہرائیوں میں پڑھیں، اللہ کے نام کی یقین سے پڑھیں، اور جو تھیلی نہیں لا سکے، ان کے پاس مجبوراً نہیں ہے، وہ بھی عمل میں شامل ہو جائیں. پڑھیں ڈوب کے، سر جھکا کے، اللہ کے سامنے ندامت سے بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں اور تھیلی میں پھونک ماریں. آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن
वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम। ये सब कुछ अपने जितना भी पढ़ा करें अपने प्यारों को हदिया कर दिया करें, और जिन हस्तियों का आज तस्करा किया उनको भी हदिया किया करें। साल के बाद नहीं, जुमे के दिन, अगर जुमे के दिन फुर्सत नहीं मिलती किसी भी दिन जाया करें। उनके लिए फूल लेके ना जाएं, कोई जरूरी नहीं, अंदर के फूल लेके जाएं, हदिया पढ़ के दिया करें। जरूर तवज्जो किया करें, जरूर ध्यान किया करें, जरूर एहतमाम किया करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सखी बन के इस जिंदगी का निजाम संभालें, सखी बनकर। और ये सारा सवाब जब भी पढ़ा करें हुजूर के घराने को जरूर हदिया करें, किया करें। और हुजूर के घरानों में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, बेटे, हुजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये हुजूर का घराना है। जरूर हुजूर के घराने को हदिया करें। और सूरतुल काफिरून का तेल करेंगे। मेरे पास तैयार नहीं मिलता, कर सके तो डब्बा इतने का है, मेरे पास नहीं है, ना मेरी कंपनी का है, ना कंपनी की मशहूरी के लिए ये रेट है। अपनी जान खुद मारो, करो। और यूं सूरतुल काफिरून आप पढ़ते जाएंगे, उसकी तासीर, उसकी ताकत, उसका कमाल आप ऐसे खुलता चला जाएगा, और उसकी बरकतें खुलती चली जाएंगे जितना पढ़ते चले जाएंगे। और जितना उसके कमालात आप पढ़ते चले जाएंगे उतने उसके अनवारात आप पे खुलते चले जाएंगे। जैसे ना फालसा आजकल आया हुआ है, हमने इसको समझाई कुछ नहीं, उसके आते मेरे मुंह में पानी भर गया। आप अपना पानी छुपा के दिखाओ, क्योंकि मैं तो नजर आ रहा हूं, आप यूं कर दोगे। फालसा हंडिया में डालने वाला, फालसे का शरबत पीने वाला, फालसे को शेक करने वाला, फालसे को खाने वाला कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए और पथरी हो जाए, और बताओ खून गाढ़ा हो जाए, दुनिया जहान की गोलियां खाई। फालसा खा के देख तो सही, फालसे से लुत्फ तो लगा। फालसे पड़े हुए हैं। मैं उस दिन एक फालसे वाला ना छोटा सा स्पीकर खोता रेडी पे, गला रेडी पे ना फालसे लेके जा रहा था, स्पीकर वाला चल रहा था और मुझे तरस आ रहा था। मैं कहा मौला इसकी तासीर हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या, और उसकी तासीर क्या है, और उसका कमाल क्या है क्या, हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या। 2-4 फालसे, मुट्ठी भर फालसे खा ले, बच्चों को खिलाएं, उनको इसके जायके बताएं, इनके फायदे बताएं, इसको सर्च करें, इसको देखें कि इसमें तासीर क्या है, कमाल क्या है। दुनिया की जितनी गर्मी आ जाए वो 50 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, फालसा उठा के यूं परे फेंक देता है। जहां सारे एसी नाकाम हो जाए फालसा उठा के यूं एक तरफ कर देता है। इसलिए अल्लाह ने गर्म इलाकों में फालसा डाला है, बर्फ वालों में जगह में फालसा नहीं है। रब की रहमतें देखें, उसकी इनायतें देखें। जहां गर्म इलाके हैं फालसा वहीं आया है, जहां गर्म इलाके हैं फालसा वहीं आया है, और जहां गर्म इलाके नहीं है फालसा वहां नहीं आया। आपका निजाम है और आपके निजाम की ताकत और कुव्वत और कुदरत है। हाँ, फालसा अपनी फालसे से दोस्ती लगाएं। मैं नहीं बेचता, कहीं मैं बेचता हूं, बाजार में फालसे बंदे खड़े किए हुए, नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मैंने एक दफा ऐसी किसी चीज का फायदा बताया, कहने लगा तेरे पीर के पास पड़ा होगा, बेचना चाहता होगा। उन्होंने कहा मेरा पीर ये बेचता नहीं। माना ही ना बाबा, गालिबन पता नहीं क्या चीज थी, मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे मुझे ज़हन में आता है, मैं बता देता हूं फायदे। बाबा खुद तहकीक करने आया, रिसर्च करने आया, लगता है हाँ ठीक है तेरे पीर ने बताया, उसका फायदा नहीं है, अब मैं इस्तेमाल जरूर करूंगा। उसने कहा शायद अपनी चीज बेचना चाहता है। फालसा भी इस्तेमाल अपनी जिंदगी में शामिल किया करें, और जिंदगी में एक और चीज शामिल भी कर लेकर, मेरा चंदा, मेरा धंधा, ये भी मुझे चाहिए। इतना बड़ा निजाम मैं कैसे चलाऊं, इतने बड़े निजाम में कैसे मैं अकेला चला सकता हूं। अगर आप मेरे चंदा नहीं देंगे, और वो मेरा चंदा है हामीम ला युनसारून 313 बार मेरा इस निजाम की हिफाजत का, नफिल हाजत के दुआएं मांग के, मौला इस तस्बीह खाने को कभी मोहताज ना करना, मंगता ना करना, भिखारी ना बनाना। अल्लाह इसको तहद नजर वसी कर दे दाएं बाएं से, और इसको फितरों से बचा दे। जानिसारों का अमल बड़े खुशकिस्मत है, मेरी दुआओं में है। और वो जो लक़द जाअकुम रसूलन सूरह तौबा की आखिरी आयत का अमल, और जो या हफीज़ या सलाम पढ़ते हैं, ये मेरा चंदा है, यही मेरा धंधा है। काम आजकल जरा मंदा है, मुझे ये चंदा चाहिए, मेरा चंदा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। ये सूरत कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जुमा आज जरूर उठा के चेक कीजिएगा, आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिएगा, आप कल देखिएगा, परसों देखिएगा। सूरतुल काफिरून, अल्लाह पाक ने ना काली चीजें, काले लोगों को चैलेंज किया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा चैलेंज किया है। और जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत जो कुल या अय्युहल काफिरीन की है, वो बताऊं क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। ये बड़ी ताकतवर सूरत है, ये बहुत ताकतवर सूरत है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तुझे तेरा दीन पसंद है, मुझे मेरा दीन पसंद है, तुझे तेरी अदा पसंद है, मुझे मेरी अदा पसंद है, मुझे कमली वाली की गुलामी पसंद है, मुझे मेरे आका की गुलामी पसंद है। मैं लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी, लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी आज भी है, कल भी रहेगी, मौत तक रहेगी इंशाअल्लाह।
इस सूरत को समझें, इस सूरत में ताकत, इस सूरत में तासीर क्या है। इस सूरत को ना मिल बैठ के 1001 बार अवल आखिर दरूद पाक हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़े और तेल पे दम कर ले। एक दिन में खुद पढ़ना पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, 2 दिन में, 3 दिन में, अगर आप अकेले हैं इसको पढ़ें। अब इसको घर के इस्तेमाल में लाएं, खाने में, पीने में, पकाने में, कुकिंग में, जिंदगी के इस्तेमाल में, इसको घर के इस्तेमाल में ले आए। भौं पे लगाएं जरूर, पलक में लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, कानों के ऊपर लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, खाएं पिएं पकाएं जरूर। फिर जिंदगी में हिफाजत का निजाम देखें। याद रखिएगा, अल्लाह का निजाम सच्चा, अल्लाह के हबीब का निजाम सच्चा। ये पड़ा हुआ था तो मुझे चाहते ही ना उन्होंने हाथों में ऐसे दिया, मैंने यूं मल लिया। हाँ ठीक है, खैरियत से आप बैठे। मैंने कहा ये क्या था, जानबूझ के पूछा। कह रहे सैनिटाइजर था हाथों में, ये पूरा लोशन हाथों में लगा लो। मैंने कहा जरासीम मुझे नजर तो नहीं आया, कोई घोड़ा हो, खोता हो, गधा हो, कोई कुत्ते की तरह हो, कोई उल्टा हो, सीधा हो, नजर तो नहीं आया। ये नजर नहीं आते। अच्छा, मैंने कहा सच है, मैं इसका इनकार कहां कर रहा हूं, जरासीम का इनकार कहां कर रहा हूं। हिफाजत, याद रखिए अगर मेरे आका कमली वाले ने हिफाजत का हुक्म दिया है। क्या दिया, हुक्म दिया है हिफाजत का। ये नजर नहीं आते, पर याद रखा जिन्नाती चीजें नजर नहीं आती पर होती हैं, शैतानी नजर नहीं आती पर होती हैं। मैं भी आपको सूरतुल काफिरून का सैनिटाइजर दे रहा हूं, एक हिफाजती निजाम दे रहा हूं, एक आफियत का निजाम दे रहा हूं, एक ताकत का निजाम दे रहा हूं। इस तेल को इस्तेमाल कीजिएगा। इस तेल के साथ फरिश्तों की हिफाजत, इस तेल के साथ नेक जिन्नात की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह की ताकत की हिफाजत, इसके तेल के साथ अल्लाह के नाम की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह के अमर की हिफाजत, इस तेल के साथ कुरान का नूर, इस तेल के साथ कुरान की बरकत, इस तेल के साथ कुरान की शिफा, इस तेल के साथ वही की बरकत, इस तेल के साथ जिब्रील की आमद, इस तेल के साथ कमली वाली की आमद, इस तेल के साथ अल्लाह का वजूद, इस तेल के साथ अल्लाह का नूर, अल्लाह का बसारत, अल्लाह का ताकत, कुव्वत, ये सारा निजाम इस तेल के अंदर मौजूद है। जिस तरह हाथों में जरासीम नजर नहीं आए और वो लोशन लगाते ही कहते हैं खत्म हो गए, हुए या नहीं हुए, लेकिन इससे 100% हो गया। अगर नहीं हुआ तेरा यकीन कमजोर है, तेरा यकीन कमजोर है, मेरा यकीन कमजोर है, कमजोर है। हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं बिस्मिल्लाह के छोड़ने से, हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं अल्लाह का नाम छोड़ने से, हमारी जिंदगी में बलाएं आई हैं कोई सच्ची राहें छोड़ने से आई हैं। हमने कौन सी राहें छोड़ी हैं, हमने कौन से रास्ते छोड़े हैं, हमने कौन सी मंजिलें छोड़ी हैं, तब जाके जिंदगी में निजाम चला है। मेरे कमली वाले ने फरमाया बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने बंदे से पूछा उमर का राज, कहा कोई कतरा और कोई दाना मेरे अंदर आज तक ऐसा नहीं गया जो बिस्मिल्लाह के बगैर गया हो। आज भी इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, हम भी ये इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे।